जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बालकांड। बालकांड में प्रसंग चल रहा है वंदना। वंदना में देवी देवताओं की, गुरुजनों की, संतों की, दुष्टों की, फिर मिश्रित वंदना दोनों की करके फिर अब यहां गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैंने सबकी वंदना कर ली, मैं अपनी दिस कीन निहोरा ते निज ओर न लाओ वो भोरा। मैंने अपनी ओर से जो भी प्रयास था वो पूरा कर लिया, विनती कर ली। ते निज ओर न, वो जैसे हैं वो वैसा ही करेंगे। उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि दुष्टता का परिणाम अंत में बुरा हो जाएगा। लख सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए हैं तेऊ। अच्छा भेष देखकर, अच्छी बातें देख करके लोग उनको भी पूजा करने लगते हैं, परंतु उगर है अंत न होय निवाहु, काल नैम जिम रावण राहु। अंत में जो पोल खुल जाती है तो वो अंत में परिणाम भयानक होता है। तो उन लोगों के लिए बचा रहे हैं यहां पर। सच्चरित्र लोग, उनका वेशभूषा भी ठीक नहीं है, फिर भी वो पूजने योग्य हो जाते हैं। और दुराचारी लोग वेशभूषा अच्छा बना के ठगने के बाद अंत में वो निंदा के पात्र हो जाते हैं। कर्मों के अनुसार ही ये सारी विद्या है। संगत की बात यहां पर कर रहे हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई, लखिए पुराण मंजू मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जगत जीवन दाता। धुएं का उदाहरण दिए, वो जो काला होता है, काले को हो जाता है, लेकिन वेद पुराण लिखे जाते स्याही हो जाता है। वही पवन जल और अग्नि के संयोग से बादल बन जाता, फिर लोगों को जीवन दाता हो जाता, बरसात देता है। ऐसे ग्रह भेषज जल पवन पट पाए, कुजोग सुजोग होय कुबस्तु सुबस्तु सब, लखह सुलक्षण लोग। ग्रह सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये जो ग्रह है 9 ग्रह कहते हैं। भेषज औषधिया, जल पानी, पवन वायु, पट वस्त्र। लोग अधिकांश से जो ग्रहों के चक्कर में, भाई हमारे फलाना ग्रह खराब चल रहा, अभी मंगल नाराज हो गया, शनि खुश हो गया, गुरु नाराज हो गया, उसमें बहुत समय बिगाड़ते हैं। संभव है कि इनका असर होता हो, लेकिन उतना नहीं जितना आपके कर्मों का प्रभाव है। तो उनको यहां गोस्वामी जी ने कहा कि ये पाय कुयोग सुयोग, यदि आपके कर्म खराब है तो सारे ग्रह खराब दिखाई देंगे, कुयोग मिलेगा उनको। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो सुयोग मिल जाएगा, सब ग्रह बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उसी के लिए कल हम बता चुके हैं, औषधियों को जल में जैसा रंग डाल दोगे, वायु में जैसा आप मिश्रण वायु के लिए कर दोगे, ये सब आपके कर्तव्य के ऊपर निर्धारण करते हैं, आपके कर्म के ऊपर आपने कौन सा योग मिलाया है, कुयोग या सुयोग। सुयोग का मतलब सत्कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छी कर्तव्य। कुयोग का मतलब दुष्कर्म, बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार। उसी के अनुसार ये आपको भासेंगे। और अच्छे लोग जो समझदार हैं, हो है कुबस्तु सुबस्तु, सब आपके कर्मों के अनुसार कुबस्तु और सुबस्तु आपको भासेंगे। लखह सुलक्षण लोग, जो लोग अच्छे हैं, चतुर होशियार हैं, वो पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। और जो जान लेते हैं उनके लिए फिर ये बहानेबाजी नहीं रह जाती है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो ग्रह खराब था, उसने धोखा दिया, उसने बना दिया, ये कुछ नहीं रह जाता है। फिर वो इस भवसागर से अपना रास्ता पा लेते हैं। तो बंधुओं, कल हमने यहां तक ग्रह भेषज जल पवन पट पाए, कुजोग सुजोग है कुबस्तु सुबस्तु सब, लखह सुलक्षण लोग, कल हमने यहां तक इसको पूरा कर दिया था। अब यहां से आगे सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन। ससि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन।
यहां कह रहे हैं सम प्रकाश तम पाख दो। महीने में दो पक्ष होते हैं, पाख बोलते हैं उनको, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पर प्रकाश और अंधेरा दोनों में बराबर है। शुक्ल पक्ष जो होता है ना, उजाला पक्ष उसको कहते हैं, उसमें आप ये मत मानिए कि उजाला ज्यादा है, या कृष्ण पक्ष को कहते हैं उसको ऐसा है कि उजाला कम है, बिल्कुल नहीं। क्षण भर का अंतर भले हो गए वरना बराबर है। तो गोस्वामी जी यहां ये उपमा दे रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि सम प्रकाश तम पाक दो, दोनों पक्षों में प्रकाश और अंधेरा बराबर है, लेकिन नाम भेद विधि कीन। विधि यहां पर कभी कभी विधाता को, ब्रह्मा जी को भी कह देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने नाम रखे या मनुष्यों ने रखे ये तो अलग बात है। लेकिन नाम भेद विधि, विधि के कारण भी हो सकते हैं, उसकी तकनीक के कारण भी नाम और भेद हो सकता है, पर यहां कहते हैं कि नाम भेद विधि कीन। प्रकाश और उजाला तो दोनों पक्षों में बराबर ही है, परंतु नाम विधि ब्रह्मा जी ने नाम का हेर फेर कर दिया। कैसे? एक को कहते कृष्ण पक्ष यानी काला अंधेरा, दूसरे को कहते उजाला शुक्ल। जब प्रकाश तो दोनों में बराबर है, अंधेरा भी दोनों में बराबर है। क्यों कर दिए ऐसा कि सस्य शोषक पोषक समुझे जग जस अपजस दीन। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है, चंद्रमा का शोषण हो रहा है, चंद्रमा नष्ट किया जा रहा है, धीरे 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 पूरा चंद्रमा होगा, पूरा पूर्णमासी के दिन। पर क्या होगा, कल और कम होगा, फिर परसों और कम, फिर परसों, ऐसे कम होते होते एक दिन बिल्कुल छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो शशि शोषक वो चंद्रमा को सोख रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। वो दिन, वह पक्ष चंद्रमा को घटा रहा है, इसलिए शोषक होने से कह दिया कृष्ण पक्ष। और पोषक, एक पक्ष जो है छोटा होता है चंद्रमा, पहले दिन, दूसरे दिन बड़ा, तीसरे दिन बड़ा, चौथे दिन बड़ा, पूर्णमासी के दिन पूरा हो जाता है। पोषण दिया उसने, चंद्रमा को बढ़ाया, उसको कह दिए पोषक। तो सम प्रकाश तम पाक दो, नाम भेद विधि कीन, सस शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। जगत में एक को सुयस और एक को अपयस। ये काला है, क्या है? काला, घटाने वाला है। ये उजाला है, यश है। दूसरा अपयस और ये यश। ऐसा नाम दे दिया चंद्रमा के घटने और बढ़ने की क्रिया के कारण। बताना ये चाह रहे हैं बंधुओं गोस्वामी जी यहां भावार्थ मुझे ये लगता है कि कर्मों के अनुसार इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, अच्छा बुरा, वो उसी के हिसाब से प्राप्त होता है। जैसी संगत, अब कुसंगत हो गई, घटाने वाला हो गया तो काला हो गया, बढ़ाने वाला हो गया उजाला हो गया। ऐसा सोच करके लोग यश और अपयश देते हैं। कोई भी किसी कार्य को अच्छा ऊंचाइयों तक ले जाए, धर्म के कार्यों, दो रास्ते हैं, एक पाप कर्म है, उनको ऊंचाइयों तक ले जाए तो काला ही कहा जाएगा, जितना ऊंचा ले जाए, और पुण्य कर्म को जितना ऊपर ले जाएगा तो उजाला कहा जाएगा। तो इस तरह से दोनों को यश और अपयश की प्राप्ति होती है। ये बालकांड का दोहा नंबर 7 का खा। अब